हाँ तो प्यारे बच्चों, अमर ब्राइट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अमरेंद्र पांडे आज आपको मैथ का टॉपिक वर्ग लेकर आए हैं। आप सबसे पहले वर्ग समझिए, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्ग अनुपात तमाम तरह के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चे हल करने में काफ़ी समय लेते हैं और इस दुनिया में ज़माने की भागदौड़ में बहुत पीछे हो जाते हैं जब हल करते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो कि आप मिनटों में, सेकेंडों में बहुत सारे क्वेश्चंस हल करके और प्रतियोगी परीक्षा आप टॉप करेंगे, पास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मैथ के वर्ग की ओर चलते हैं, जो 1 से लेकर के 100 तक के किसी भी संख्या का वर्ग कैसे सेकेंडों में ज्ञात किया जाता है, यह मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आइए चलते हैं। संख्या 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी संख्या का वर्ग, तो इसका वर्ग करना है। वर्ग अर्थात स्क्वायर, वर्ग अर्थात स्क्वायर। स्क्वायर को हम वर्ग हिंदी में कहते हैं। यानी वर्ग का मतलब कि जिस संख्या का वर्ग निकालना है उस संख्या में उसी संख्या से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे 1 का वर्ग अर्थात 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 गुणे 1, तो 1 गुणे 1 इक्वल टू 1, यानी 1 गुणे 1 बराबर 1 होता है। तो 1 का वर्ग 1 होगा। 2 का आप जानते हैं 4, 9, 16 और 25। लेकिन ऐसी सभी संख्याओं का वर्ग आपको निकालना है। जैसे 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। इसमें आपको यह ध्यान देना है कि जैसे यह लगातार संख्या है, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया कि उसमें उसी संख्या से गुणा करना है। लेकिन 25 गुणे 25, 25 का वर्ग 25 गुणे 25 करने में आप लोगों को परेशानी होगी, लंबा समय लगेगा, कंपटीशन के एग्जाम में आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए हम कैसे वर्ग निकालते हैं, तो सबसे पहले 10, 20 और 30 के वर्ग पर चलते हैं कि 10 का वर्ग क्या होगा, 20 का वर्ग क्या होगा और 30 का वर्ग क्या होगा। जैसे 10 का वर्ग, 20 का वर्ग, 30 का वर्ग। इसमें आपको ध्यान देना है कि इस संख्या के सभी संख्याओं के इकाई स्थान पर शून्य है। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य है उसका वर्ग कैसे निकलता है। यानी जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य है, तो शून्य को छोड़िए, 1 को लीजिए, 1 का वर्ग 1 होगा और 1 शून्य है तो 2 शून्य लगा देंगे। जितना शून्य है उसका डबल कर देंगे। तो 10 का वर्ग क्या हुआ, 100। अब 20 का वर्ग आप लेते हैं, तो 20 में 2 का वर्ग आपको करना है। 2 गुणे 2 अर्थात 4, यानी 2 का वर्ग आपको 4 होगा और 1 शून्य है तो डबल शून्य। 3 का वर्ग 9 होगा। क्यों प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है ये बात। 3 का वर्ग 9, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, तो 3 का वर्ग 9 होगा और 1 शून्य है, 1 शून्य है, तो आपको 2 शून्य लगाना होगा। ये वर्ग हुआ। इसी तरह से शून्य वाली सभी संख्याओं का वर्ग आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात कि जैसा कि हमने कहा 11, 12, 13, 14, 15 किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। आइए चलते हैं उन संख्याओं की ओर जिस संख्या के इकाई स्थान पर 5 है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 5 है, तो किसी भी संख्या के इकाई अंक पर यदि 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। कोई संख्या दी गई है और उसके इकाई अंक पर 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे 5, 15, 25, 35, 45 और 85, 95। एक और संख्या ले लेते हैं हम आपके लिए, 95। इन तमाम संख्याओं का वर्ग किस प्रकार से निकालेंगे। बहुत तेजी से कंपटीशन एग्जाम को पास करना है
और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अधिक से अधिक कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हमारे अन्य वीडियो जो होगा वो आपके पास पहुंचेगा। दूसरी बात कि अधिक से अधिक पूरे हिंदुस्तान में फैला दो, इसको क्रांति मचा दो। आज बहुत से बेरोजगार बच्चे बिल्कुल पढ़ लिख कर, पढ़ने लिखने के बावजूद भी सड़क पर, फुटपाथ पर दौड़ते रहते हैं, इधर उधर सर्विस की, नौकरी की खाक छानते रहते हैं, फिर भी वो अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। तो अपने जीवन को चमकाने के लिए इसीलिए हमने कहा कि आज आपका स्वागत कहाँ है, मेरे YouTube के अमर ब्राइट में, अमर ब्राइट कोचिंग में आपका स्वागत है। इसलिए प्यारे बच्चों, अपने दिमाग को डेवलप करो, विकास करो, अधिक लेबर करो, परिश्रम करो और आगे बढ़ो। तो किसी संख्या के इकाई स्थान पर यदि 5 है तो उसका वर्ग, तो आप जानते हैं कि 5 का वर्ग क्या होगा। 5 का वर्ग 25, 5 5 25 यानी 5 गुणे 5। जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ, पुनः एक बार बता रहा हूँ कि किसी भी संख्या का वर्ग अर्थात स्क्वायर ज्ञात करने के लिए उस संख्या में जो संख्या दी गई है उस संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर वर्ग आपको प्राप्त होता है। कैसे होगा 25 का वर्ग? तो आप जान गए हो प्यारे बच्चों, कोई इसका वर्ग है यानी 5 का वर्ग आपको करना है, जो इकाई संख्या पर 5 है। 5 का वर्ग करोगे क्या होगा? 25। और हमने कहा कि जो संख्या बची उसके एक अधिक से उस संख्या में गुणा कर देना है। 2 यानी 2 के एक अधिक से, तो 2 तिहाई 6, 2 3 क्या होता है प्यारे बच्चों? 2 3 6 यानी 625। 25 स्क्वायर इक्वल टू 625। 25 का वर्ग प्यारे बच्चों 625 होगा। इसी तरह से ये सभी संख्याएं हैं, चाहे 35 का वर्ग हो, 45 का वर्ग हो, 85 का वर्ग हो, 95 का वर्ग हो, सबका वर्ग इसी तरह से निकलेगा। लेकिन मैं साथ साथ 2-4 और आपको बता रहा हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जो पढ़ाई है, कंपटीशन है, ये सदा प्रैक्टिस खोजता है। यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तब भी याद रखो, केवल एक बार लाइव पढ़ लेने से, एक बार क्लास कर लेने से, एक बार केवल YouTube का चैनल देख लेने से आप कुछ नहीं कर सकते हो। YouTube चैनल देखो, लाइव पढ़ो, क्लास करो और इसके बाद पुनः घर पर बैठ करके काफ़ी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो। पर डे जब प्रैक्टिस करोगे तो आप सफल हो जाओगे और आपको सफलता प्राप्त कराने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए ही मैं आपके सामने ये मैथ का क्वेश्चंस जो रेलवे, बैंक, एसीसी, एनटीपीसी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, यह लेकर आया हूँ केवल आपके लिए। जैसे 35 का वर्ग, 35 का वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे? जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताया कि इसके इकाई स्थान पर 5 है। 5 का वर्ग क्या होता है? 25। तो 5 का वर्ग 25 होता है, तो ये सीधा 25 लिख दो। बचा संख्या 3, तो हमने कहा कि 3 के एक अधिक से गुणा करना है, तो 3 से एक अधिक क्या होता है? 4। 3 में 4 से गुणा करोगे तो क्या होगा? 12। 3 से होगा 12, अर्थात 35 का वर्ग 1225, 35 स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, हम आपको वर्ग में 2 टाइप का वर्ग बताए हैं। आपको 2 टाइप का वर्ग कौन कौन सा बताए हैं? एक वो वर्ग बताए हैं जो किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर शून्य है, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर शून्य है, तो वो वर्ग आपको बता चुके हैं। और दूसरा टाइप में स्टेप 2 में आपको क्या बताया गया है? स्टेप 2 में आपको बताया गया है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो तो उस संख्या का वर्ग क्या होगा। तो जैसा कि हमने 15, 25, 35, 45, 85 और 95 का वर्ग आपको बताया, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये आप समझ गए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, नो डाउट। और यदि संदेह हो तो आप बोल सकते हो, मैं पुनः इसको दोहरा करके आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। और अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक किसी भी संख्या का वर्ग।
किसी भी संख्या का वर्ग 1 से लेकर के 100 तक कैसे निकाला जाएगा, कैसे मिनटों में, सेकेंडों में एक साथ ही 10 वर्ग आप प्राप्त कर लोगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे, आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक पूरे हिंदुस्तान में फैला दो। तब तक के लिए धन्यवाद।